प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया तूफानी बारिशों ने मुत्तहद अरब अमीरात में तबाही मचा के रख। आपने ये तबाही के मनाजिर सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे। इन तूफानी बारिशों को लेकर लोगों के मुख्तलिफ तजजिए भी सामने आए। किसी ने इसको फ़लस्तीन के मरते लोगों और बच्चों की बद्दुआ कहा कि इज़राइल के साथ देने पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। किसी ने इसको कुदरत से छेड़छाड़ करने यानी कि क्लाउड सीडिंग का बयां कहा। हत्ता कि दोस्तों, अरब की हुकूमत सतह पर भी अब आकर ये बात की जाने लगी कि ये तो हम तजुर्बा कर रहे हैं। किसी ने कहा कि अरब पर अल्लाह का अजाब आना तब से शुरू हुआ जब से इन्होंने हिंदुओं के मंदिर का अबू जहबी में इफ्त करवाया था। दोस्तों, देखा जाए तो ये तीनों ही बातें दुरुस्त हो सकती हैं, मगर इन सब के साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से बाकायदा कुछ निशानियाँ और अलामात के मौजिज़ा भी अल्लाह की सूरत में नज़र आए। मनाजिर के साथ साथ ये भी सामने आ गया तो हम तो कैसे छुपाएं दुनिया से अपना भयानक शैतानी चेहरा। लेकिन दोस्तों, हम जो हक़्क़ा आपको बताने वाले हैं वो जानकर और देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि शायद ही किसी को ये इल्म हो कि इस तूफान के आने से पहले इस मंदिर में पंडित ने क्या ऐसा मौजिज़ा, क्या ऐसी निशानी देख ली कि उसके बाकायदा हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। और ये सब कुछ उसने दुबई के एक निजी चैनल को भी बताया और अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। मगर इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगाने से हुकूमत ने सख्ती से मना कर दिया था। क्यों, ये भी आगे चलकर दोस्तों आपको बताएंगे। मगर ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल की 14 फरवरी को अबू जहबी में बहुत बड़े मंदिर का फ़तह भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से करवाया गया। भारत से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, उनको खुश करने के लिए अरबी शेख इस पूजा में शरीक हुए। बाकायदा भजन गाते हुए जय श्री राम के नारे लगाए और गंगा जल को वहाँ के पानी में मिला दिया गया। इस इफ्तिताह के फौरी बाद दुबई में शदीद बारिश और पत्थरों के साइज के ओले बरसे, काफ़ी तबाही हुई और फिर हालिया बारिश ने पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा मुत्तहद अरब अमीरात पानी में डूबा हुआ दिखाई देने लगा। जो हालात दोस्तों आपने सोशल मीडिया की वीडियोस में देखे हैं, यकीन जानिए मुत्तहद अरब अमीरात के इससे भी बदतर हालत थे, जिन्हें मीडिया पर आने नहीं दिया गया और ऐसा जाहिर किया गया कि हमने तो सूरत हाल संभाल ली है और ये तो बस मौसम के बदलाव और क्लाउड सीडिंग के बायस ऐसा हो रहा है। जबकि दोस्तों माना है कि दुबई ऐसे तजुर्बा करता तो आ रहा है, मगर क्लाउड सीडिंग से इस कदर बारिश बरसना नामुमकिन है और मुत्तहद अरब अमीरात इस कदर तो बेवकूफ़ है नहीं कि नकारे आपका निज़ाम उन्होंने कभी बयान नहीं किया था और ये जानते हुए वो इस कदर बारिश क्लाउड सीडिंग से बरसा दे। ये मुमकिन ही नहीं। यानी ये बात तो बनाई जा रही है ताकि अजाब की बात से बचा जाए, झूठी बात फैलाई जा रही है, ये साफ हो गया। ये सवाल है कि यूएई, बहरीन और ओमान में इतनी बारिश हुई क्यों? इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो एक बड़ा तूफान है जो इस वक्त अरब पेनिनसुला यानी अरब प्रायद्वीप से ओमान की खाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी मौसमी चक्र के कारण हवाएं नमी से भरे बादलों को ओमान और दक्षिण पूर्व ईरान की ओर भी ले गई और वहां भी बादल फटने की वजह से भारी बारिश हुई। मौसम के जानकार ग्लोबल वार्मिंग भी इस मकदर मूसलाधार बारिश की वजह मान रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अचानक हुई इतनी बारिश के पीछे क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश है। मशहूर न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी संभावना जताई है कि दुबई प्रशासन ने नपती गर्मी से निजात पाने के लिए बादलों पर छिड़काव करवाया था। मौसम विभाग के एक विशेषज्ञ की माने तो हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए बने विशेष विमानों ने बीते 2 दिनों में संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर क्लाउड सीडिंग के लिए 6 बार उड़ान भरी है। हालांकि दुबई प्रशासन इससे इनकार कर रहा है, लेकिन सच कहाँ छुपता है, वो तो बादलों से अजाब बनकर बरस रहा है। अब आते हैं दोस्तों इस बात पर कि कैसे अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग है और अजाबे इलाही की हल्की सी झलक दिखाई गई है कि बाज आ जाया जाए। और ये बात पता चलती है इसी मंदिर के एक पंडित विश्वनाथ महादेव की ज़बानी। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ महादेव जो इस मंदिर पर पंडित के फराइज अंजाम दे रहे हैं।
वो खुद निजी चैनल को बताते हैं कि तूफान के ठीक एक दिन पहले की बात है। रात में मैं जब सो रहा था तो मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं मंदिर के अहाते में खड़ा हूँ और मंदिर पानी से भरने लगा है। इतना पानी कि मैं खुद गर्दन तक डूब चुका हूँ और पानी से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, मदद के लिए पुकार रहा हूँ, मगर दूर दूर तक कोई नहीं है। फिर सारा माहौल सबज रोशनी से भर गया और इस सबज रोशनी में मुझे वहाँ पानी पर चलते आते 4 नूरानी बुजुर्ग दिखाई दिए, जिन्होंने आते ही मुझे डांट कर बोला कि यहाँ से अपने बुत उठा और निकलता बन। ये शिर्क से पाक सरजमी है, यहाँ बुत परस्ती की इजाज़त नहीं, निकल जा वरना अपने इन्हीं पत्थर के मुत्सद समेत तुझे पानी में डुबो दिया जाएगा। फिर इसके बाद तेज आसमान पर बिजली चमकी और ऐसी तेज की जैसे मेरे ऊपर ही गिर जाएगी और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। पसीने से शराबपूर मेरा सांस फूला हुआ था। ऐसा था जैसे ये ख्वाब नहीं, मैंने सच में ये सब देखा हो। दिन निकलते ही मैंने दिमाग को झटका, खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक सपना है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। पर कुछ ही देर में शदीद तूफान हवाओं के साथ बारिश बरसने लगी। हर शय तिनकों की तरह बिखरने लगी। मंदिर ऊंचाई पर है मगर सारी जगह पानी से भर गई, यहाँ तक कि कुछ भगवान की मूर्तियाँ पानी में वाकई बह गई। और फिर जागती आंखों से मैंने वही सबज रोशनी देखी जिसने सारे माहौल को सबज कर दिया था। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उसी लम्हे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और वो सपना नहीं बल्कि वाकई अल्लाह ताला की तरफ से ताम भी है। मैंने जब हुकूमत तहत पर बात की कि यहाँ से मंदिर ख़त्म कर दिया जाए, मुझे ख्वाब में ये इशारा दिया गया है और मैं मुसलमान हो चुका हूँ और ये आप लोगों के लिए वार्निंग है अल्लाह ताला की, तो मुझे फौरी धमकाया गया कि झूठ मत बोलो और अपनी ज़बान हमेशा के लिए बंद रखना। ये बात किसी सूरत दुनिया के सामने मत आने देना वरना पूरे ख़ानदान समेत तुम्हारी कहीं नामो निशान भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर ये बात तुम्हारे मुल्क में पता चल गई कि तुम मुसलमान हो गए हो तो तुम्हारा अपना मुल्क भारत भी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा और तुम्हें इसका ख्वामिजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए चुप साध कर रफू चक्कर हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मगर मैं यह सब बिना डरे सबको बता देना चाहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हल्की सी झलक दिखाई गई है। ये वो सरजमी है जहाँ नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बुतों का सफाया किया था और ये मुसलमान आज यहाँ खुद अपने हाथों से बुतों को वापस ला रहे हैं। इनको समझ जाना चाहिए वरना पिछली कौम के अजाब याद कर लो कि जिनका नामो निशान भी बाकी नहीं छोड़ा गया और उनको इबरत बना दिया गया। दोस्तों, यहाँ ये है वो बात जो मंदिर के पंडित ने खुद अपनी ज़ुबानी बताई और इस निशानी के बारे में भी बताया। और दोस्तों, ये सबज रोशनी भी सब ने देखी है। बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पूरा अरब सबज रोशनी में ढका सबसे अपनी आंखों से देखा है। इसी के साथ साथ आसमान पर बाकायदा बिजली कड़की और बिजली से आसमान पर फिलिस्तीन का नक्शा बनने भी सबने अपनी आंखों से वीडियोस में देखा है। और मुत्तहद अरब अमीरात के इज़राइल से क्या ताल्लुकात हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये वाहिद मुल्क है जो तेल और असला इज़राइल को भिजवाता आ रहा है ताकि इज़राइल बेसहारा फ़िलिस्तीन बच्चों पर जुल्म सितम ढा सके। ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके जहाज़ इज़राइल आते जाते हैं और इसके एयरपोर्ट्स पे भी इज़राइल के जहाज़ों के लिए पाबंदी नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे अरब में ऐसे ऐसे काम शुरू हो चुके हैं जो इस्लाम के बरखिलाफ है और ये अल्लाह के गुस्से और अजाब को दावत नहीं तो और क्या है। अरब में फहाश होने लगी है, खुलेआम कंसर्ट्स किए जा रहे हैं, गेइज़म को भी प्रमोट किया जाने लगा है, शराबें खुलेआम मिल रही हैं, सिनेमा घर बन चुके हैं, दूसरे मजहब की शैतानी रसूमात को बड़े जोशो खामोश से मनाया जाने लगा है। फ़िलिस्तीन के लिए पूरा अरब खामोश तमाशाई है और दूसरी तरफ भारत को भी खुश किया जा रहा है। उधर भारत में मस्जिदें शहीद करके मंदिर बनाए जा रहे हैं और अरब के मुसलमान भारत को अपनी जगह फाहम करके अरबों डॉलर्स की लागत का मंदिर बनवा कर मूर्तियों के आगे भजन गाते फिरते हैं। प्यारे दोस्तों, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। कुदरती आफात जब ऐसी आए कि अपने साथ तबाही लाए तो हदीस से भी ये बात साबित है कि अल्लाह ताला की ताम भी हुआ करती है।
लेकिन दोस्तों इन पर आप अब लाख दलीलें देकर साइंस को बीच में घुसाएं या जैसे तैसे मंदिर के बनने को जायज़ माने, बल्कि पल्ले से बनवा कर दे और फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाने की बजाय आप चुप साधे ये बयान दें कि इज़राइल का हक है, और ये हक बयां है क्योंकि यहूदियों का मुकद्दस तरीन मुकाम यरूशलेम में है और उनका हक है कि वो चाहे छीन कर ही क्यों ना ले। तो दोस्तों आप खुद सोचें, अल्लाह ताला का अजाब ना आए तो फिर क्या आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।